नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित सारे क्वेश्चंस, करीबन 100 क्वेश्चंस का ये वीडियो है, जिसमें से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ। जो भी आपकी आगामी परीक्षा जैसे कि लगी हुई है एसएससी जीडी की परीक्षा, यूपी पुलिस की आने वाली है भर्ती, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें से हम 100 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्म में हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाएंगे। प्राक ऐतिहासिक काल, पाषाण काल हो गया, ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, क्या है? पूरा पाषाण काल युग का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, ठीक है, जो कि उपनाम क्या है? पल्लवरम से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? वैसे तो मिला था भारत से बाहर की ओर, लेकिन जब बात की जाए भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिला था, तो वो मध्य प्रदेश में मिला था, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से मिला था? वहाँ पर आदि मानवों ने एक पत्थर पर अपना ही अलंकृत चित्र बनाया था, जो कि था अपना ही खुद का, ठीक है। इस तरीके का कुछ चित्र था जो कि आदि मानवों ने पत्थर पर बनाया था, और आज का आधुनिक स्थान मध्य प्रदेश बताया जाता है। नर्मदा नदी के घाट पर, हथनोरा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन था? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरी बात आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन था? भीमबेटका थी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका का पहाड़ था, तो वहाँ पर भीमबेटका के जो पत्थर, मतलब इस स्थान पर जो पत्थर होते हुए थे, वहीं पर आदि मानवों ने अपना एक अलंकृत चित्र बनाया था, जिससे पता चल गया था कि भारत में आदि मानवों का मतलब साक्ष्य कहाँ से मिला, वो मध्य प्रदेश से मिला था। बाकी के तो इतिहासकारों ने तो दूसरी जगह का तो हमें बताया ही है, लेकिन जब बात भारत की जाए तो वहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्रुस ने खोजा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्रुस 1863 ईस्वी में, ठीक है, आपको याद रखना है 1863 में रॉबर्ट ब्रुस ने खोजा था। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि बस नाम आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रुस सन ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, क्योंकि नाम ही काफ़ी होता है पुराने क्वेश्चनों के लिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु क्या था? ठीक है, पहला पशु क्या था ये तो आपको पता होगा, कुत्ता। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पशुपालन का प्रारंभ कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, कब और कहाँ हुआ था? तो मध्यकालीन युग से आदमगढ़ गांव से हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पर इसके फुल नोट्स और इसकी डिटेल से अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे सर्च करना है स्टडी क्रिएटर, मेरा मेन चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इसका डिटेल से वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना रिवीजन कर सकते हो। देखिए पशुपालन तो आपको पता ही होगा कि मध्यकालीन से प्रारंभ कर दिया था आदमगढ़ गांव से, जो कि आधुनिक में पाया गया है।
अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, मृद भाण का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चोम्पी मांडो से, ठीक है, चोम्पी मांडो से। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के मतलब कि अरे यही मतलब इसका ये कि जौ और गेहूं, ठीक है, यही सबसे पहले क्या उगाए गए थे आदि मानव ने, ठीक है। तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे, जो कि आधुनिक स्थान है पाकिस्तान है शायद, ठीक है। तो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मानव के साथ में कुत्ते को कहाँ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? मतलब कि जिसका जैसे कि मालिक है और उसका एक कुत्ता भी है, अगर मालिक मर जाए तो कुत्ते को भी साथ में ही दफन कर देते हैं। तो ऐसा कहाँ से साक्ष्य मिला था? तो वुर्ज़होम से मिला था, ठीक है, जो कि पाषाण काल में पाया जाता है, वुर्ज़होम कश्मीर। और ऐसा ही अगर आप भी मैं सिंधु सभ्यता आगे जो वीडियो आएगी तो उसमें भी तुम्हें वुर्ज़होम के बारे में बताया जाएगा कि उसमें भी एक होता है जो कि वहाँ पर भी मानव के साथ दफना दिए जाते हैं, मतलब जानवर मानव के साथ दफन होता है, मानव के साथ जानवर भी वहाँ पर भी दफनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर की बात वहाँ पर रिपीट की जाती है कि वुर्ज़होम पाषाण काल के मतलब टाइम के समय का आज भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, मतलब वही रीति रिवाज चलाया गया था सिंधु सभ्यता के कुछ एक स्थल था, ठीक है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये कोल्डिवहा, ठीक है, कोल्डिवहा से प्राप्त हुआ था, इतना बस याद रखना है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण काल का संबंध किससे है? तो दक्षिण भारत से है महापाषाण काल का, ठीक है। मानव से सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ का, ठीक है, उसके बाद में आया गेहूं, फिर चावल हो गए थे, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? कार्बन डेटिंग, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया। कौन से 3 भागों में? देखिए आपको मैं बता भी, ये बात भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक डिस्प्ले पे चार्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले नंबर में प्राक ऐतिहासिक काल को निपटा देते हैं, जिसमें कि क्या आ जाता है, पाषाण काल आ जाता है, ठीक है। आंध्र ऐतिहासिक काल आ जाता, प्राक ऐतिहासिक काल आता है, आंध्र ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें कि थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे थे। इसके बाद में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे बात हो रही है इतिहास को, हाँ इतिहास को सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में आता है आंध्र ऐतिहासिक काल, और इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें से मतलब जो आते हैं प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से राजा महाराजा हर्यक वंश ये सब आए हुए थे, महाजनपदों का उदय हुआ था, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जो कि मैं यहाँ पे चार्ट की मदद से आपको बता भी शो भी करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, माइक्रोकोलिथ एज किसे कहा जाता है? तो पाषाण युग को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब से हुई? तो ये नवपाषाण काल से, मतलब स्थिर ग्रामीण जीवन मतलब ग्राम मतलब गांव और लोग बस्ती बनाकर रहने लगे, तो वो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, देखिए भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मेहरगढ़ के निवासियों को, जो कि पाकिस्तान के आसपास है, ठीक है, मैंने बता दिया था कि वहीं पर से सब कुछ उगना प्रारंभ हुआ था। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, याद रखना है आपको।
गत आवास किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, ये पूरे इतिहास के मतलब पूरे इतिहास के ये जनक हैं। अगर ज़्यादा वो गहराई में पूछता है तो प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री के अलग से पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि इतिहास का जब कहा जाए पिता तो उन्हें हेरोडोटस कहा जाता है, जिन्होंने इतिहास को साक्ष्य के तौर पर लिखा था। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, या प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है कि इंसान पढ़ा लिखा था या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव की जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। या इस तरीके से कह सकते हो कि अतीत में गुजरे हुए काल को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हो, अतीत में गुजरा हुआ काल। अगला देखिए, मानव को प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो पाषाण युग से संबंधित। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो पाषाण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार किया था आग। मतलब पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार जो पूरा पाषाण काल था उसमें प्रथम बार क्या खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मध्य पाषाण युग के मनुष्यों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व पशुपालन। ठीक है, शिकार करके ही वो सब अपना गुजारा करते थे। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना था। उनका मकसद सिर्फ खाना बदोश थे, मतलब उनका मकसद सिर्फ शिकार करना ही था इस समय पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, बमसी के आविष्कार को मानव किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न देखिए, पूरा पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदरियों में। अगला प्रश्न देखिए, पूरा पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते हैं? पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। अगला प्रश्न देखिए, पहले मतलब पूरा पाषाण काल में लोगों के हथियार कैसे बने होते थे? पत्थर के होते थे, या तो हड्डी के या फिर लकड़ी के, क्योंकि तीन ही चीज़ें उपलब्ध थीं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग में सर्वप्रथम औजार क्या था? वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। ठीक है, नवपाषाण की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है आपको। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव क्या था? खेती करना शुरू कर चुका था। अब वो खेती करेगा तो अन्न उगेगा, अब अन्न उगेगा तो उसको ले जाने की व्यवस्था भी बनाएगा, इसलिए पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? शव को दफनाकर करते थे। ठीक है, नवपाषाण काल में मतलब बॉडी को दफना देते थे। अगला प्रश्न देखिए, नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्र में दफनाया जाता था? हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, बस इतना याद रखो, बस काम हो जाएगा। नवपाषाण युग में कब्र गृह में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, उन पत्थरों को क्या कहते हैं? नवपाषाण युग में कब्र जो होती है उस पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, उन पत्थरों को क्या कहते हैं? महापाषाण। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो ये नवपाषाण काल में ही किया गया होगा, क्योंकि आपको याद रखना है, जब आदमी खेती करेगा तो उससे थोड़ी बहुत बुद्धि भी आ जाएगी, तो वो हिसाब से भोजन करेगा, इसलिए मिट्टी के बर्तन
का प्रयोग नवपाषाण काल में ही हुआ होगा। ठीक है, जो आपको ये याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। किसी अन्य पीछे के काल में तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था, डायरेक्ट शिकार करके भोजन को खा लेता था मनुष्य। ठीक है, सॉरी, आदि मानव। मनुष्य तो वो बाद में बन गया था। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो ये नवपाषाण काल में। वस्त्र बुनने की कला मतलब स्वेटर बुनने की, क्योंकि अब जाड़ा भी लगने लगा था। पहले क्या था, कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देखिए, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। वो तो हम ही लोग पता है, सबसे पहले आग जलाना ही सीखा है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, आदि मानव किन दो चीज़ों से डरता था? मौसम और जंगली जानवरों से। इनसे तो जानवरों तो सभी लोग डरते हैं, मौसम की बात नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न देखिए, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया था? तो ये ताम्रपाषाण काल में। सबसे पहले नंबर में आपको याद रखना है, जब भी ताम्र की बात की जाए तो तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पैसा क्या था? मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? खेती करना। उस समय क्या था, वो खेती करना सीख चुका था, तब उसे खेती करनी थी। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो उस समय कांसा के आभूषण पहनती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? पाली और प्रमावत। ठीक है, भारत में किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका की पहाड़ियों से ये ज़्यादातर चित्र प्राप्त हुए। आदि मानवों की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब ज़्यादातर साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो। ठीक है, राख का टीला किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? सो संग कल्लू। ठीक है, संगन कल्लू याद रखना है, उटक्कर नाम है। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? तो यह मध्य पाषाण कालीन की संस्कृति को कहा जाता है, फलक संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात के संकेत किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो ये कश्मीर की खुदाई से मिले हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? तो लहुरा देव से मिला। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। देखिए, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? तो ये नवपाषाण काल में बनाए गए थे, क्योंकि नवपाषाण काल में ही तो खेती करना मानव प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, याद रखना है बस आपको, इतना तो याद हो ही सकता है। भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ी मिली है? तो ब्रह्मागिरी और नवदा टोली। ठीक है, ये स्थान 2 हैं। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कोई भी डाउट रह जाए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन है? जॉन मार्शल। ये सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन यहाँ पर टीम ने डाल दिया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर है तो इसमें सारे क्वेश्चंस उन्होंने पिक कर दिए हैं 1-2। ठीक है, आउट। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? ठीक है, उत्खनन किसने किया था?
किसने करवाया था, सॉरी, HD संकिला ने। इसमें से थोड़े आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक के होंगे, जैसे कि सिंधु सभ्यता हो गई या हड़प्पा हो गई, तो एक दो क्वेश्चंस होंगे, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब उसी के मिलेंगे आपके टॉपिक वाइज के, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुआ था, तो पूर्व आर्य सभ्यता से हुआ था। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ है, ठीक है, याद रखना है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का दुर्भाग्य किस काल में हुआ, उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मानव का होमो, वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है, ये क्वेश्चन एक याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल का एक गुण लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, एक गुण है ये, लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लिखे पढ़े तो लोग थे ही नहीं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सब कुछ मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है, जब भी बात की जाए पाषाण काल की, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी पुरानी बात की जाए तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि सारे साक्ष्य कहाँ से मिले होंगे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, किस काल को आखेट तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है, तो ये पुरापाषाण काल है। अगला प्रश्न देखिए, किस युग को चालकोथिक युग कहा जाता है, तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कुत्ता को किस काल का पालतू पशु बनाया गया, कुत्ता को किस काल का पालतू पशु बनाया गया था, तो ये मध्यपाषाण काल में बना लिया गया था, ठीक है। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये कोल्डिवाहा के पहाड़ियों, कोल्डिवाहा के मतलब छोटे से पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, 69 नंबर है, ताम्रपति नाम किस संस्कृति से जाना जाता है, आपका आंसर इसका हो जाएगा आहार संस्कृति से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 70 नंबर, ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है, तो ये जोरवो संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 71 नंबर है, नवपाषाण काल में मानव था, मतलब उत्पादक और उपभोक्ता था। 72 नंबर प्रश्न देखिए, नवदा टोली का उल्लंघन किसने करवाया था, तो HD संकिला ने। अगला प्रश्न देखिए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट हो चुके हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। वो वही क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन थोड़े से अपोजिट करके बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार। पुरापाषाण काल में मानव था आखेट और खाद्य संग्राहक, मतलब उसके वो अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेता था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, चिरांद। प्रथम पालतू पशु क्या था, कुत्ता, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, ये पल्लापरम नामक स्थान से हुई थी, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, वह इतिहास जिसे पुरातत्वों के साक्ष्य पर आधारित पर लिखा गया, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था जब मैंने हेरोडोटस की बात की थी, ओके।
82 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो ये पत्थर से बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका से प्राप्त हुआ। चित्रकला के साक्ष्य जो भी मैंने बताए हुए थे, जो कि चित्रकला का साक्ष्य आदिमानव का चित्रण मिला हुआ था। ठीक है। प्रारंभिक स्तंभ के गति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये सराय नहार तथा महदहा से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के प्रश्न देखिए, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चे का समाधान किस संस्कृति से प्राप्त हुआ? तो जोरबो की संस्कृति से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर है। ब्लेड के बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? उत्तर पुरापाषाण काल की। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये पाकिस्तान, यानी कि मैंने बताया हुआ था आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान के आसपास ही पड़ता है, तो डायरेक्ट पाकिस्तान ही लिख देते हैं। तो आधुनिक स्थान ज़्यादातर नहीं पूछेगा आपको, मेहरगढ़ बस याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 90, भारत में एकमात्र मानव का सहदृश्य कॉपी पाया जाता है, वह है असम। ठीक है। असम का श्वेतभू गिवन। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुए। भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका की पहाड़ियाँ। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत में पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे, तो ये पत्थर के बने होते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता था? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों के स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो ये नवपाषाण काल में। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इतने क्वेश्चंस बहुत हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सिंधु सभ्यता पर 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट वन लाइनर के साथ में लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।